आज हम एक ऐसी कहानी में डीप डाइव करने वाले हैं जो सीधा रोहतक हरियाणा से आती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक हंसता खेलता परिवार एक ही दिन में तबाह हो गया। 4 लोग, 4 लाशें और इल्जाम घर के एक ही 20 साल के बेटे के ऊपर। बट वेट, इस केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक नहीं, दो कहानियां हैं। एक कहानी पुलिस की और दूसरी खुद उस बेटे की। तो सवाल ये है कि क्या वो एक आलीशान लाइफ जीने के लिए अपने ही परिवार का कातिल बन गया, या फिर वो एक साजिश का शिकार हुआ जिसमें उसे बलि का बकरा बनाया गया है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। अब सीधा केस पे आते हैं। डेट थी 27 अगस्त 2021। रोहतक के विजयनगर इलाके में सब कुछ नॉर्मल था। मलिक परिवार, प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप मलिक, उनकी वाइफ बबली देवी, उनकी नानी रोशनी देवी और सब घर पर थे। उनकी बेटी नेहा अपने कमरे में सो रही थी। पुलिस के मुताबिक सुबह 10:30 बजे के करीब परिवार ने एक साथ नाश्ता भी किया। बिल्कुल नॉर्मल फैमिली सीन था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से नाश्ते के बाद प्रदीप मलिक का बेटा अभिषेक, जो 20 साल का था, अपनी बहन नेहा के कमरे में गया। उसने टीवी का वॉल्यूम तेज किया ताकि कि आवाज बाहर ना जाए, और ड्रॉवर में रखी हुई अपने पापा की पिस्तौल से नेहा के सर में गोली मार दी। इसके बाद वो नीचे आया, अपनी 70 साल की नानी रोशनी देवी को गिटार सुनाने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और उन्हें भी शूट कर दिया। जब उसकी माँ बबली देवी ने नानी के बारे में पूछा तो सुना उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसकी माँ ऊपर गई, अभिषेक ने उन्हें भी गोली मार डाली। और आखिर में उसके पापा प्रदीप मलिक, जो नीचे चारपाई पे आराम कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ऊपर क्या हो चुका है। अभिषेक उनके पास बैठा, गोद में तकिया रखा और तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर अपने पापा के चेहरे पे 3 गोलियां मार दी। शॉकिंग राइट? पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? पुलिस ने जब अभिषेक को अरेस्ट किया तो एक ऐसी वजह सामने आई जो सबको हिला के जिसने सबको हैरान करके रख दिया। पुलिस कहती है अभिषेक गे था और उसके परिवार वालों को यह बात पसंद नहीं थी। वो दिल्ली में अपने ही एक मेल पार्टनर से मिला था और उसके साथ ही लाइफ सेटल करना चाहता था। प्लान था कि जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाकर विदेश में सेटल होने का, लेकिन फैमिली इसके लिए पैसे देने के से साफ मना कर रही थी। पुलिस का कहना है कि इसी वजह से अभिषेक ने अपने परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। क्राइम के बाद अभिषेक ने रॉबरी का सीन बनाने के लिए घर से ज्वेलरी चुराई, मर्डर वेपन को नहर में फेंक दिया और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चला गया। वहां उसने पार्टी भी की। वहां से उसने अपने पेरेंट्स को फोन करने का ड्रामा भी किया और फिर अपने मामा को कॉल करके चिंता जताई कि कोई घर पे फोन नहीं उठा रहा है। फिर घर वापस आकर उसने लाशें डिस्कवर की और शोर मचा दिया। यहां तक तो ये ओपन एंड शट केस लगता है। बेटा कातिल है और वजह भी क्लियर है। लेकिन अब आती है कहानी में असली ट्विस्ट। अभिषेक मलिक की कहानी। जेल से अभिषेक ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। उसने कहा, मैं कातिल हूं ही नहीं, मुझे फंसाया गया है। मैं तो उस टाइम पे था भी नहीं। तो फिर किसने फंसाया? अभिषेक ने इल्जाम लगाया कि अपने ही सगे मामा पर। अभिषेक और उसके लॉयर शिवराज मलिक का कहना है कि उसके मामा की नजर परिवार के करोड़ों की प्रॉपर्टी पर थी। उनके हिसाब से मामा ने ही किसी से मर्डर करवाया था, और जब पुलिस असली कातिल को नहीं पकड़ पाई तो उन्होंने आसानी से सारा इल्जाम घर के अकेले जिंदा बचे मेंबर यानी अभिषेक पर डाल दिया। और सबसे बड़ी बात, पुलिस में एफआईआर भी उसी मामा ने ही दर्ज कराई थी। इस दावे का सच साबित करने के लिए अभिषेक ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी एनएचआरसी को अप्रोच किया, और एनएचआरसी ने इस मामले को सीरियसली लेते हुए हरियाणा डीजीपी को सीबीसीआईडी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। सोचो, एक तरफ स्टेट क्राइम ब्रांच अभिषेक को कातिल मानकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और दूसरी तरफ सीबीसीआईडी
इस बात की जांच कर रही है कि कहीं अभिषेक को फंसाया तो नहीं गया। एक ही स्टेट, 2 पुलिस विंग और 2 अलग अलग थ्योरीज। केस कोर्ट में पहुंचता है और यहां हुआ एक और बड़ा ड्रामा। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से अभिषेक की कस्टडी मांगी, ये कहकर कि एनएचआरसी के ऑर्डर की वजह से उससे पूछताछ करनी है। लेकिन जज डॉक्टर गगनगीत कौर ने उनकी एप्लीकेशन को न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि उन्हें बुरी तरह फटकार भी लगाई। जज ने साफ कहा कि क्राइम ब्रांच कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पुलिस के टॉप ऑफिसर को एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करने का ऑर्डर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेंसिक लैब को ऑर्डर दिया कि इस केस की रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए ताकि सच सामने आ सके। जज ने आगे की कार्रवाई के लिए 22 जुलाई 2022 की डेट फिक्स कर दी थी। तो अब केस एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां 2 कहानियां सामने सामने हैं। एक तरफ है पुलिस की थ्योरी, एक बेटा जिसने अपनी आजादी और लाइफस्टाइल के लिए अपने ही परिवार को मार डाला। दूसरी तरफ है अभिषेक का दावा, एक मासूम लड़का जिसे उसके लालची मामा ने करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए फंसा दिया। पुलिस का केस अभिषेक के कन्फेशन पर टिका है, जो कोर्ट में सीधा सबूत नहीं माना जा सकता, जबकि डिफेंस का केस एक इल्जाम पर टिका है जिसका अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ है ही नहीं। सब कुछ अब आकर रुक गया है उस फॉरेंसिक रिपोर्ट पर जिसका ऑर्डर जज ने दिया है। फिंगरप्रिंट्स, डीएनए और आने वाले टाइम पे साइंस ही बताएगा कि सच क्या है। तो आपको क्या लगता है, हु इज द रियल विलन इन द स्टोरी? एक बेटा जो कातिल है या एक मामा जिसने साजिश रची? कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताएं। ऐसे ही और अनसुलझी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर। पीस आउट।